कबीरदास, पहले कवि परिचय हम लोग पढ़ लें। दिव्या पढ़ो कबीरदास के बारे में। दो ना कोई आदमी बुक उसको। कबीरदास जल्दी पढ़िए। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ हैं। हाँ, किंवदंतियाँ, रुक जाओ। किंवदंतियों का अर्थ है लोग को कहना है, लोगों का कहना है, लोगों का विश्वास है कि कबीरदास के बारे में क्या लोगों की भ्रांतियाँ हैं, लोगों का क्या विश्वास है, लोगों का क्या कहना है। आगे बढ़िए। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। हाँ। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। हाँ, रुक जाओ। कबीरदास जज्बेट को विधिवत शिक्षा नहीं मिली, लेकिन सत्संग, भ्रमण एवं अनुभव से उन्होंने अपार ज्ञान अर्जित कर लिया था। और रुक जाओ। मसी कागज छुओ नहीं। हाँ हाँ, यस। कहा जाता है कि वे कागज़ कलम ये छुए नहीं थे, फिर भी बहुत बड़े विद्वान थे। ये जो दोहा बोले थे, इनके शिष्यों ने लिपिबद्ध किया था और बीजक नाम से इनके शिष्यों ने जो कविता, जो पदों का संग्रह किया, उस पुस्तक का नाम है बीजक। और कबीरदास नहीं लिखे थे, बल्कि वे बोले थे और उनके शिष्यों ने लिखा था, लिपिबद्ध किया था। चलिए। भक्तकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथवाली में संग्रहित है, किंतु कबीर पथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक की प्रामाणिक माना जाता है। कुछ हाँ, तो उनकी, रुक जाओ, तो उनकी रचनाएं जो है बीजक में ही हम देख सकते हैं और इनके खुद कुछ पद, इनके कुछ दोहे गुरु नानक के गुरु ग्रंथ साहब में भी उल्लिखित हैं। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ कबीर सत्यंत उदार, निर्भय तथा सत गृहस्थ सत्य के, राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने। हाँ, रुक जाइए। कबीरदास राम और रहीम में विश्वास तो था, लेकिन उनका कहना था कि यू स्टैंड अप। हिंदू भाइयों पर और मुस्लिम भाइयों पर उन्होंने लिखा है और कहा है कि कांकर पत्थर चून के मस्जिद लियो छवाए, ताचढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा भयो खुदाए। और हिंदू भाइयों पर भी वे व्यंग करते हुए लिखते हैं कि कावा फिरी काशी भया, राम ही नहीं, ये तो बाद में। हिंदू भाइयों पर वो कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते वो चक्की भली, जो पीस खाए संसार। कहने का अर्थ है कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर से उन्हें कोई सरोकार नहीं। वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। वे आत्मा की पूजा करते हैं और आत्मा ही परमात्मा का रूप है। इसी में वे सब कुछ मानते हैं और वे कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा की पूजा करता है उसे सब कुछ मिल जाते हैं, क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में ईश्वर नहीं बैठे रहते हैं। अगर पत्थर को पूजने से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है तो मैं हिमालय की पूजा कर लूँगा।
हिमालय सबसे बड़ा है, उससे भी मैं उस चक्की की पूजा करूँगा जिस चक्की में, खड़े हो, आटा पिसाता है ना, गेहूँ ना पिसाता है, गेहूं से आटा पिसाता है ना, ये सर गेहूं ही हम लोग आटा पिसवाते हैं ना। हाँ यस सर, खड़ी रहो। आटा पिसवाते हैं ना, गेहूँ पिसवाते हैं। आटा अगर है तो उसको कैसे पीसा जाएगा? आटा तो ऑलरेडी आता है। बैठो, नहीं समझी तुम। कहने का अर्थ है कि गेहूँ पिसवाते हैं, हम लोग आटा ना पिसवाते हैं। तो चलिए, तो ताते वो चक्की भली जो पीस खाए संसार, उससे भी अच्छा है वह चक्की जिसका पीसा हुआ सारा संसार खाता है, तो उसकी हम लोग पूजा करें। कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हाँ रुक जाओ, थोड़ा और रुको। तो उन्होंने यू स्टैंड अप, यू सिट देयर। तो आत्मा की पूजा करने के लिए वे कहते हैं, और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हैं, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का रूप है, अर्थात सोल इज द इम्बॉडीमेंट ऑफ गॉड। सोल जो है वह ईश्वर का प्रतिबिंब है, एक अंश है। तो सोल की अगर पूजा करते हो, आत्मा की पूजा करते हो, इट मीन्स गॉड की पूजा हुई। आगे बढ़ो। कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्यों में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। रुक जाओ बेटे। तो कबीर की भाषा की अभिव्यक्ति, कबीर की भाषा सरल, सहज, बोधगम्य है। सरल, सहज और बोधगम्य है, और जन साधारण इसे बड़े ही आराम से समझ सकते हैं। इसलिए कबीर की वाणी, कबीर के पद जन साधारण में अत्यंत लोकप्रिय हो गए, और जन साधारण बड़े आराम से, बड़े इंटरेस्ट लेकर, शौक़ से इनकी पदों को पढ़ते हैं और इनका गान करते हैं। और इस कारण उनके पद जो हैं सरल, स्वाभाविक हैं, इसलिए जन जन के दिल में बस गए हैं, सर्वप्रिय बन गए। हाँ, जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। हाँ, तो दार्शनिक चिंतन को भी वे सरल और सहज ढंग से व्यक्त करने का सामर्थ्य रखते हैं, और कठिन से कठिन समस्या को सरल भाषा में पदबद्ध करने में वे महारत हासिल किए हुए हैं। हो गया? पीछे वाला पढ़िए, ऊपर ही ना। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्ष्य, ज्ञान की महिमा, ब्राह्मण डंबरों की बाह्याडंबरों माने बाहरी दिखावा का उन्होंने खंडन किया है। का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द में ब्राह्मण डंबरों का विरोध, बाह्याडंबरों, ब्राह्मण डंबरों नहीं, बाह्याडंबरों, दिखावा का विरोध एवं अपने भीतर की ईश्वर की व्यापित का संकेत है। तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त हो सकता है। हाँ, सिट डाउन प्लीज, थैंक यू। तो कबीर दास कहते हैं कि अगर मनुष्य में ज्ञान का आविर्भाव हो जाए तो उसकी दुर्बलता, उसकी शक्तिहीनता समाप्त हो जाती है, और वह शक्ति संपन्न हो जाता है। किताब दो इस बेटी को। रुक जाइए,
आगे जल्दी पढ़िए। पहला, मान सरोवर सुभग जल, हंसा अकेली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत नहीं जाही। फिर तुम पढ़ो। है सुनो ध्यान से। हाँ, मान सरोवर सुभग जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत नहीं जाही। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। बैठ जाओ। तुम पढ़ो दूसरा। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी न मिलिया कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। है ना? चलो इसको दो। तीसरा पढ़ो बेटे। हाँ रुक जाओ। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चा डाली, स्वान रूप संसार है, भूकंदे झक मारी। बैठ जा। अब उसको दो, जिमी को दो। पखा पखी के कारणे, सब जग रहा भूलान, निरपख होए के हरि भजे, सोई संत सुजान। अब तुम पढ़ो। रहा भूलान, हरि भजे, सोई संत सुजान। अब बैठ जाइए। अब मैं इसका, तुम बैठो, अर्थ बता दूं। लड़के हिंदी तुम लोगों का भी ना। हाँ, तुम चौथा पढ़ो। मुसलमान खुदाए, दो के निकट न जाए। वेरी गुड। तुम्हारा हिंदी है। दोनों पीछे। उसको दो, उसको दो। काबा फिरी काशी भया, रहीम मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। बैठ पढ़ो ना। तो हम पढ़ दिए तो तुम नहीं पढ़ा। बैठ कबीरा जीम। चलिए अब सुनिए ध्यान से। पहला, मान सरोवर सुभग जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत नहीं जाही। मान सरोवर हिमालय के परिक्षेत्र में एक ऐसा तालाब है जहाँ मोती, सालों भर मोती मिलता है वहाँ। तो और उस मोती को चुगने के लिए हंस, जब दूसरे क्षेत्र में पानी समाप्त हो जाता है तो हंस के लिए चारा नहीं मिलता, इसलिए वह हिमालय के परिक्षेत्र में चला जाता है। और वहाँ जाने के बाद, उस मानसरोवर झील में जाने के बाद, अब दूसरे जगह उसे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और वह वहीं रह जाता है और उसे मोती मिलते रहते हैं और वह सालों भर वहाँ रह के अपना मोती चुगते रहता है। ठीक उसी प्रकार भक्त मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में भ्रमण करते हैं, लेकिन जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो उन्हें कहीं अन्यत्र घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम? समझे बेटे? दिव्या समझी? तू समझी बेटी? दूसरा बतावे। अभी है 5 मिनट, एक और हो जाएगा बस। ओनली वन। देखो मास्क, वेयर हैज गॉन योर मास्क? सबको तबीयत खराब कर दोगे। सुनो, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी न मिलिया कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। कबीरदास जी कहते हैं कि
Keshav, you sit there. You sit there. Yes, yes. Your reason is hidden. You are not talking with each other. Sometimes you try to sleep on the bench, and sometimes you try to gossip with a good student. प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी न मिलिया कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब भी समृद्ध हुए। जब भक्त भगवान को ढूंढते ढूंढते बेचैन हो जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, काबे, कैलाश सब जगह ढूंढते हैं और उन्हें कहीं भी ईश्वर रूपी जो उनका प्रेमी है वह नहीं मिलता, तो वह बेचैन हो जाते हैं। और इस तरह से बेचैन होते हैं कि उन्हें न रात को नींद न दिन को चैन मिलता है। उसी प्रकार जिस प्रकार कैसे बेचैन होते हैं भक्त, जिस प्रकार मृगा कस्तूरी मृग कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, वैसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही, उसमें नहीं है। कस्तूरी मृग कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, वैसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। कस्तूरी मृग के नाभि में रहता है और उसकी सुगंध से पूरा जंगल सुभाषित होता है और मृगा जो है बेचैन हो जाता है। वह खोजता है कि यह सुगंध कहाँ से आ रही है और वह पूरे जंगल को खाक छान देता है, कहीं नहीं मिलता, बैठ जाता है। फिर सुगंध पता नहीं कि कहाँ है, फिर उड़ता है, फिर दौड़ता है, फिर नहीं पता चलता। उसी तरह कस्तूरी मृग कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, वैसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। उसी तरह राम सब जगह हैं, आपके आत्मा में हैं, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते और हम लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में ढूंढते ढूंढते बेचैन हो जाते हैं मृगा की तरह। ओके, ऑल ऑफ देम अंडरस्टैंड। सेकेंड लिख दीजिए, कवि परिचय और 1, 2, 3 का अर्थ याद करें। दो पढ़ाए हैं ना, अर्थ इसका याद कीजिएगा, लिख लीजिए। समझे हैं कि नहीं बेटे? फिर समझा देंगे। समझ गए हैं? समझी बेटे? तुम समझा है? रुको ना। कबीर दास ने किस ग्रंथ की रचना की है? किताब लिखे थे जो तुम्हारे पास है। ये सर यहाँ रखा हुआ है सर, मेरे स्कूल में कोर्स भी हो रहा है ना सर, इसलिए थोड़ा सा। अरे ये भी सुनोगे तो काम दे देगा। सर स्कूल कोचिंग में बहुत कर रहे थे। अभी मैंने बताया है ना बेटे, तुम्हारा है ना, तुम्हारा है ना। देखो बता रहा है, कबीर दास ने किस ग्रंथ की रचना की थी? हाँ, भागवत गीता की रचना की है। देखिए क्लास में थे। कबीर दास ने किस ग्रंथ की रचना की थी? खड़ी ना हो जा बेटे। कबीर ग्रंथावली, उसका नाम क्या था और क्या नाम था? नहीं पता? नहीं। यस, बीजक। पीठ ठोको इसका, तुम ठोको इसका पीठ। थैंक्स, थैंक्स। बैठो, सिट डाउन। बीजक। दिव्या को याद था, नहीं पूछे हैं उससे। चलिए, थैंक यू।